दोस्तों, आज हम प्लूटो के बारे में कुछ आकर्षक तथ्यों का पता लगाएंगे, जिनमें शामिल हैं प्लूटो की खोज कैसे हुई और यह एक रोमांचक खोज क्यों थी। ये कितना दूर है, प्लूटो सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है और वहां पहुंचने में कितना समय लगता है। ये कितना ठंडा है, प्लूटो पर तापमान कितना कम हो सकता है और यह सतह को कैसे प्रभावित करता है। क्या वहां जीवन हो सकता है? वैज्ञानिकों को प्लूटो पर जीवन के संकेत खोजने की क्या उम्मीद है? आज हम सौरमंडल के सबसे रहस्यमयी और अक्सर अनदेखे ग्रह प्लूटो की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ठंडी दुनिया के अंदर क्या छुपा होगा? आइए आज हम इसी रहस्य को उजागर करते हैं और जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने प्लूटो के अंदर क्या खोजा है। तो तैयार रहिए, क्योंकि हम प्लूटो की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करते हैं और इस बर्फीले बौने ग्रह के रहस्यों को उजागर करते हैं। और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MTV74 पर। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लूटो को 1930 में क्लैड टॉम्बो द्वारा खोजा गया था। तब से इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रह की परिभाषा को बदल दिया। इस बदलाव के अनुसार प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता, बल्कि इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इस नई परिभाषा के अनुसार ग्रह होने के लिए एक खगोलीय पिंड को 3 मानदंडों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, ये सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गोलाकार हो। तीसरे, यह अपने आसपास के क्षेत्र को साफ कर चुका हो, यानी इसके आसपास कोई अन्य वस्तुएं न हो। प्लूटो तीसरे मानदंड को पूरा नहीं करता था। 2015 में नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान प्लूटो के पास से उड़ान भरने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया। इस यान ने हमें प्लूटो की सतह, चंद्रमाओं और वायुमंडल की तस्वीरें और डेटा भेजे। न्यू होराइजन्स डेटा ने प्लूटो की सतह पर कई आश्चर्यजनक विशेषताओं का खुलासा किया, जिनमें ज्वालामुखी गतिविधि के संकेत, नाइट्रोजन बर्फ के विशाल पहाड़ और एक अजीब दिल के आकार का मैदान शामिल हैं। ये खोज खगोल विज्ञान में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि यह हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारे पर एक नए ग्रह की पुष्टि करती थी। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने प्लूटो का अध्ययन करना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि यह अन्य ग्रहों से बहुत अलग है, जिसने वैज्ञानिकों को इस रहस्यमय ग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखाया। और हमें इस रहस्यमयी बौने ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानने में मदद मिली। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की संरचना 3 मुख्य परतों से बनी है। कठोर चट्टानी कोर, ये प्लूटो का केंद्र है और यह सिलिकेट और धातुओं से बना है। बर्फीला आवरण, ये कोर को ढकता है और मुख्य रूप से पानी, मीथेन और अमोनिया बर्फ से बना है। पतला वातावरण, यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। वैज्ञानिक प्लूटो के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके इसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लूटो के अंदर क्या है? वैज्ञानिकों ने अभी तक प्लूटो के अंदरूनी हिस्सों का सीधे अध्ययन नहीं किया है, और प्लूटो के अंदर क्या है इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन वे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इसकी संरचना के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार प्लूटो का केंद्र एक चट्टानी कोर से बना है, जिसके चारों ओर एक बर्फीला आवरण है। ये संभव है कि आवरण में तरल पानी का एक महासागर भी है, जो ग्रह के नीचे गहराई से छिपा हो। यह महासागर पानी, मीथेन और अमोनिया का मिश्रण हो सकता है, और यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकता है। प्लूटो सौरमंडल का एक अनोखा और रहस्यमय ग्रह है। न्यू होराइजन्स मिशन ने हमें प्लूटो के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। भविष्य में हम प्लूटो और क्यूपर बेल्ट के अन्य रहस्यों को उजागर करने के लिए नए अंतरिक्ष यान भेजने की उम्मीद कर सकते हैं। प्लूटो की विशेषताएं। प्लूटो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसका व्यास लगभग 2377 किलोमीटर है। ये पृथ्वी से 39 गुना अधिक दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य का प्रकाश प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटे लगते हैं। प्लूटो के 5 ज्ञात चंद्रमा हैं: चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरोज और हाइड्रा, जिनमें से सबसे बड़ा चंद्रमा कैरॉन है। कैरॉन का आकार प्लूटो के आधे के बराबर है, जो हमारे सौर मंडल में एक बौने ग्रह और उसके चंद्रमा के आकार के बीच असामान्य अनुपात का एक अनूठा उदाहरण है। प्लूटो का अपना एक वायुमंडल है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है।
प्लूटो अपनी धुरी पर 248 पृथ्वी दिनों में घूमता है और सूर्य की परिक्रमा 248 पृथ्वी वर्षों में करता है। बौने ग्रह क्या होते हैं? बौने ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वे अपनी कक्षा में प्रमुख पिंड नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी कक्षा में अन्य बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु भी हो सकते हैं। उनके पास अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता है। वे क्षुद्र ग्रहों के समूह में नहीं होते हैं। प्लूटो का वायुमंडल। प्लूटो का वायुमंडल बहुत पतला है, पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 1 लाख गुना कम घना है। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। प्लूटो का वायुमंडल इतना पतला है कि ये ग्रह को गर्म करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो प्लूटो अब कहाँ है? प्लूटो सौरमंडल के क्यूपर बेल्ट में स्थित है। ये बेल्ट क्षुद्र ग्रहों और बर्फीले पिंडों का एक विशाल क्षेत्र है जो नेपच्यून की कक्षा से परे फैला हुआ है। प्लूटो सूर्य से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर है, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी से 40 गुना अधिक है। प्लूटो को अभी भी सौरमंडल का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यह अब 8 ग्रहों के ग्रह क्लब का सदस्य नहीं है। भले ही इसे अब ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन यह अभी भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचि का विषय है। भविष्य में हम प्लूटो और उसके रहस्यों के बारे में और भी अधिक जानने की उम्मीद कर सकते हैं। क्यूपर बेल्ट क्या है? क्यूपर बेल्ट एक डिस्क के आकार का क्षेत्र है जो सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर से 7.5 अरब किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये बर्फीले पिंडों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का घर है, जिनमें प्लूटो भी शामिल है। क्या हम प्लूटो जा सकते हैं? हाँ, हम प्लूटो जा सकते हैं। प्लूटो सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर एक तरफ झुका हुआ है। प्लूटो का तापमान। प्लूटो की सतह मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जमी हुई बर्फ से बनी है। ये सतह बहुत ठंडी है, तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो के सतह के नीचे एक तरल महासागर हो सकता है। प्लूटो को अभी तक किसी मानव ने नहीं देखा है। तो अब आप जानते हैं कि सौरमंडल में प्लूटो कहाँ है। ये क्यूपर बेल्ट में स्थित है, जो ग्रहों के ग्रह क्लब से परे बर्फीले पिंडों और क्षुद्र ग्रहों का एक विशाल क्षेत्र है। प्लूटो एक रहस्यमय और अद्भुत ग्रह है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। नई तकनीकों और अंतरिक्ष यानों के विकास के साथ हमें उम्मीद है कि भविष्य में प्लूटो के अंदर क्या है, इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। ये संभावना है कि भविष्य में और अधिक अंतरिक्ष यान प्लूटो का दौरा करेंगे और हमें इसके अंदर की संरचना और संभावित जीवन की संभावनाओं के बारे में और भी अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।